काली काली घटाएं छाई हैं, कितना मनभावन मौसम है। लेकिन मैं कहाँ गई हूँ, मैं कहाँ खो गई हूँ। आज भी मुझे वो दिन याद है जब हमारे चली संग में आए, संग में आए मैं हम तुम्हारी दया करे हैं।
पंचवटी पर चारों तरफ पशु पक्षियों की चहल पहल और इस पंचवटी पर ये सुंदर सी कुटिया और इस कुटिया में सुंदर तपस्वी राजकुमार इन्होंने तो मेरे मन को मोह लिया है। क्यों नहीं चलकर के इनसे कुछ बात करनी चाहिए। सुंदर रूप बना देती है। प्रभु जाई बोली बचन हो बहुत मुस्काई हो तेरा 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 जी करके मेरा पार हो उदासी मनो साही को हो तेरा जी करके मेरा पार हो उदासी मनो साही को क्यों नहीं इन्हें बुलाना चाहिए। बुलाती हूँ। ए जी टिकट बन गया। इधर आइए जी। कहो जी। नमस्ते। नमस्ते देवी। बहुत अच्छा। सुनो जी। हाँ सुनाइए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो क्या पूछना चाहती हूँ। आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ बोलो। सुनो जी मैं आपके बारे में क्या जानना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन आपके माता पिता हैं, क्या आपका नाम है और कहाँ आपका काम है, सब कुछ जानना चाहती हूँ। सुनो हमारा नाम राम है। राम? हाँ मेरे पति को मिला आराम। और देवी हम अवधपुर के रहने वाले हैं। हमारे पिताश्री का नाम श्री महाराज दशरथ था। उनका स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने हमें 14 वर्ष का वनवास दिया है जो हमारी अवधि रह गई है इसी पंचवटी नामक स्थान पर व्यतीत करने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा हाँ चलो ठीक है। आपने अपना परिचय तो दे दिया। यदि आप कहें यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपना परिचय दूं आपको। ठीक है जरूरत तो नहीं है मुझे तुम्हारे परिचय की। थोड़ी बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो और यहाँ आने का क्या काम है। अवश्य सब कुछ बताता हूँ। सुनिए बनवासी राजकुमार। हाँ बोलो। मैं लंकापति रावण की हमसीर हूँ। अच्छा मैं लंकापति रावण की हमसीर हूँ। देखने में खूबसूरती में नजर हूँ। इसी जगह कुछ ही दूरी पर मेरे भैया हर और दूसरा रहते हैं। इसी लिहाज से इस लड़की को दुख नखा कहते हैं। अच्छा अथपि कई राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई। अथपि कई राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई किंतु ये बंदी अब तक किसी को खातिर में नहीं लाई। यहाँ आने की तकलीफ क्यों भाई। आपके दिल में जगह पाई और मैं चली आई। सुनो सुनो ये तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई। देखने में तो लगते हो अकलमंद, देखने में तो लगते हो अकलमंद। मैं पूरे सौदानी आप मेरी खामद, मैं आपकी आपको समझ में आई मेरी बात की जमाई। अच्छा कहने का तात्पर्य क्या है तुम्हारा। सुनो जी और तो वैशम परेश इसलिए मैं अब तक कुमारी हूँ और तुम्हें देख करके मेरा मन कुछ माना है। इसलिए बनवासी राजकुमार कहो। और माना हम दोनों का शरीर कितने विचार करना का
जरूर कहूंगी। मैं तुमसे भी हमारा विवाह हो चुका है, हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हमारे अर्धांगिनी हमारे साथ में सामने देखते हो कि हमारी पत्नी है जिसका कि नाम सीता है। इसलिए हे देवी हम प्यारे नहीं विवाहित हैं, सिर्फ एक नारी व्रत रखोगे, अपनी को अन्य सबको माता और बहन समझते। कितने पर तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। हमारे पुत्र आर्य धर्मा खंडन कर सकते कभी नहीं। यदि हमारी संस्कृति को अपनाने वाले हैं, हम अपने धर्म की खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि एक सीता एक स्वरूपा दोनों ने राम को चाहा। लेकिन अंतर क्या है? सुनो देवी, कहो सीता भी मुझे चाहती है, तुम भी मुझे चाहती है, सारे संसार चाहता है, लेकिन अंतर क्या है वो तो बताता हूँ, सुनिएगा। अंतर क्या पाना की चाहे मैं बोलूं, अंतर क्या पाना की चाहे मैं बोलूं, सिया राम दीवानी कहता दीवानी, सिया राम दीवानी कहता दीवानी। इसलिए देवी सीता ने गौरी से मांगा
बड़ी ही एक आश्चर्य की बात है। क्या आपने बड़ी ही आश्चर्य की बात की है? कौन सी? अभी तुमने कहा है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, उसे कहते हैं जिसका कि विवाह ना हो। तो तुम अपने आप को नारी कहती हो और कुंवारी भी कहती हो, ये दोनों बातें नहीं हो सकती है। सुनो जी, आप कह रही हो कि मैं नारी और कुंवारी दोनों नहीं हो सकती, किंतु मैं आपसे सत्य कह रही हूँ कि मैं नारी भी हूँ और कुंवारी भी हूँ। किस प्रकार से? सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। यदि किसी का विवाह हो रहा है और विवाह होते समय उसके फेरे भी पड़ते हैं, जिसे भावड़ कहते हैं, और यदि फेरे पड़ते समय यदि उसका पति मर जाता है तो ना तो वो पूर्ण तरह से विवाहित होती है और ना वो पूर्ण तरह से कुंवारी रह जाती है, अधविवाही होती है। उसी प्रकार से जब मेरा विवाह हो रहा था, मेरा विवाह होते समय चौथी भावर में मेरे भैया लंका पति रावण ने मेरे पति का वध कर दिया था। इसलिए ना तो मैं पूर्णता से विवाहित हूँ और ना कुंवारी हूँ, इसलिए मैं अपने को कुंवारी और नारी दोनों कहती हूँ, क्योंकि मैं अधविवाही हूँ।